का साधु की मूर्ति दिखाई देती है। अरे, ये साधु की सोने की मूर्ति, इतनी सुंदर और कीमती मूर्ति इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? तभी हवा में वही भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है जो बरसों से इस जंगल की रखवाली कर रही थी। गोपाल, ये सोने की मूर्ति उठा ले। इसे लेते ही तेरी सारी दरिद्रता मिट जाएगी और तू राजाओं जैसा जीवन जिएगा। क्यों एक भिखारी जैसे पिता के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? नहीं, ये मूर्ति मेरी नहीं है और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ धन के लालच में नहीं, अपने पिताजी की तलाश में आया हूँ। मुझे बस मेरे पिताजी चाहिए। सच में तू बहुत नेक बालक है। आज पहली बार इस जंगल में कोई ऐसा आया है जिसे धन का लोभ नहीं है, वरना यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ सोने के पीछे भागता है। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। अगर तुझे सच जानना है तो यहाँ से सीधे कदम्बनी झील के पास जाना होगा। वहाँ तुझे सारा सच दिख जाएगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ते में कई खतरे आएंगे। अगर तू डर गया तो तू भी हमेशा के लिए इस मायावी जंगल में खो जाएगा। ठीक है, मैं हर खतरे का डटकर सामना करूंगा। गोपाल झील की ओर बढ़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे अपनी माँ शांति बैठी हुई दिखाई देती है। वो फूट फूट कर रो रही थी। रुक जा बेटा, आगे मत जा, वरना तू मारा जाएगा। तू मेरा एकलौता सहारा है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है। आप तुरंत घर वापस चली जाइए। मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो तो मैं चैन से घर पर कैसे बैठ सकती हूँ बेटा? चल चल मेरे साथ, वापस चल बेटा, वापस चल। नहीं माँ, मैं पिताजी को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। आप घर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर कम से कम मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस जंगल से बाहर तो छोड़ दे। मैं यहाँ तक तो आ गई, पर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। मेरा हाथ थाम ले बेटा। गोपाल अपनी माँ की हालत देखकर भावुक हो जाता है। वो जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला होता है, तभी उसे रहस्यमयी आवाज की चेतावनी याद आती है। माँ यहाँ कैसे आ सकती है? उन्हें तो इस जंगल का रास्ता ही नहीं पता है। कहीं ये भी उस जंगल का कोई छलावा तो नहीं? क्या सोच रहा है बेटा? थाम ले मेरा हाथ। गोपाल जैसे ही आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी नजर अपनी माँ की परछाई पर पड़ती है, जो जमीन पर नहीं दिख रही थी। तभी वो ठिठक कर रुक जाता है। उसके मन में एक शंका घर कर लेती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी माँ को बिना बताए यहाँ आया हूँ, तो मेरी माँ यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, ये जरूर कोई छलावा है। गोपाल जैसे ही अपना पैर पीछे खींचता है, वैसे ही एक तेज रोशनी चमकती है और शांति का रूप एक भयानक काली छाया में बदल जाती है। बच गया तू, वरना आज तू मेरी काली छाया का शिकार बन जाता। तेज हंसी के साथ वो काला साया वहाँ से ओझल हो जाता है। गोपाल के माथे पर पसीना आ जाता है। बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मुझे बिना रुके जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। गोपाल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पिताजी रघु एक पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। रघु पागलों की तरह कुल्हाड़ी चला रहा था। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? चलिए, घर चलिए। रघु कुछ नहीं कहता और मशीन की तरह पेड़ काटता रहता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ये क्या हो गया पिताजी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही गोपाल उन्हें छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, रघु अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। गोपाल हक्का बक्का रह जाता है। पिताजी, आप कहाँ चले गए? अरे ये क्या हो रहा है? आखिर ये कैसा जंगल है जहाँ मुझे सिर्फ भ्रम ही भ्रम दिख रहा है? लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। गोपाल फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक तालाब के किनारे एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी दिखाई देती है, जो कीमती जेवरों से लदी हुई थी।
वो सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे ये तो राजकुमारी है, लेकिन ये यहाँ अकेली रो क्यों रही है? क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये भी तो कोई छलावा नहीं है? तभी राजकुमारी की नजर गोपाल पर पड़ती है और वो दौड़कर उसके पास आती है। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पायल इस जंगल में कहीं खो गई है। मैं कब से उसे खोज रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही। राजकुमारी, आपकी पायल भला इस जंगल में कैसे खो गया? वो पायल मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इस जंगल में टहल रही थी, तभी मेरे पैर से पता नहीं कहाँ गिर गई। तुम मेरी मदद कर दो ना। गोपाल को राजकुमारी पर दया आ जाती है। वो जंगल में खोजने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वो सोने की पायल मिल जाती है। ये लीजिए राजकुमारी, मैंने आपकी पायल ढूंढ दी। सच में तुम बहुत नेक लड़के हो। तुमने मेरी सबसे कीमती चीज बचा ली है। अब बदले में तुम ये सारे जेवर ले लो। चाहो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मदद की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं मदद का मोल लगा दूं, तो मेरी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। मैंने बस आपकी अमानत लौटाई है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो बस दुआ करिए कि मैं अपने पिताजी को सही सलामत यहाँ से ले जाऊं। भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। तुम एक सच्चे इंसान हो। राजकुमारी वहाँ से ओझल हो जाती। गोपाल बिना रुके आगे बढ़ता